ये वाला एरिया है जिसको कहते हैं कि थाईलैंड, बैंकॉक। ये रियल बैंकॉक है। तो दूसरे वाला तो बस दिखावे का है कि भाई स्क्रैप से सारा बनाया हुआ है यहाँ पे ना। ये एलिफेंट बना हुआ है और इसके अलावा भी ये छोटे-छोटे पीस बना के ऊपर कलर करके रखे हैं, ऊपर प्राइस भी मेंशन है। इसलिए तो कहते हैं कि भाई शॉपिंग करनी तो बैंकॉक जाओ, शॉपिंग करनी तो थाईलैंड जाओ। क्यों कहते हैं? एक तो सस्ती है और एक वैरायटी मिलती है आपको, जैसी मर्ज़ी चाहो आप ले लो। अभी जा रहे हैं होटल की तरफ, यहाँ से मेरे ख्याल से 3 या 4 मिनट लगेंगे और हमें पैदल चलते हुए तो होटल पहुँच जाएँगे। वहाँ से टिकट लेते हैं, टिकट लेने के बाद फिर निकलेंगे यहाँ से मार्केट वाली साइड पे। अब मुझे पता नहीं यहाँ से बसेस चलती हैं डायरेक्ट वहाँ के लिए या फिर कोई ट्रेन वगैरह चलती है, क्या चलता है या मेट्रो चलती है, देखना पड़ेगा। ख्याल से चाइना के अंदर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ऐसा होता है सेम टू सेम कि जो मिड पॉइंट आता है ना रोड का, वहाँ पे छोटा-सा टेम्पल बना होता है। ये भी ऐसे ही बना हुआ है यहाँ पे। क्योंकि ये चाइना टाउन है, तो वही वाइब दे रहा है ये भी। ये वाला एरिया तो सारा ना वर्कशॉप्स का लग रहा है। जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह रिपेयरिंग के नहीं होते, इस तरह की कुछ वाइब्स आ रही हैं यहाँ से। हल्की-हल्की ऑयल की स्मेल भी आ रही है और उस साइड पे अगर फुटपाथ पे आप देखें ना, तो सारे ऑयल वगैरह नीचे गिरा हुआ है। काफ़ी पुरानी मार्केट है ये। आज तो बंद है सारी। बंद होने की वजह का मुझे नहीं पता। ये कितना पुराना टाउन है, कितना पुराना टाउन। यहीं पे हमारा कहीं पे होटल है। अब मैं पहले खड़ा होकर देख लूँ कि होटल हमारा किस साइड से आगे निकलता है। मेरे ख्याल से वो जो पीछे ब्लू कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, वो वाली होटल की है। ये हम पीछे बैक साइड से आए हैं उसके। यहाँ से नीचे ऐसा लग रहा है जैसे मूवीज में चाइनीज मूवीज में जो गैंगस्टर लड़ाई करने होते हैं ना, तो वो शख्स के सामने आ जाते हैं, फिर छोटे स्टेट में वो लड़ाइयाँ करते हैं। ये बिल्कुल उस तरह की जगह लग रही है। ये होटल का नेम है रिवर व्यू। अब ये है कहाँ पे, ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसकी फ्रंट साइड ना कहीं और साइड पे है। हम बैक साइड पे हैं अंदर। अभी होटल से आ गए हैं, टिकट्स मिल गई हमें। तो बाकी ये देखें कि भाई स्क्रैप से सारा बनाया हुआ है यहाँ पे ना। ये एलिफेंट बना हुआ है और इसके अलावा भी ये छोटे-छोटे पीस बना के ऊपर कलर करके रखे हैं, ऊपर प्राइस भी मेंशन है। इसकी 3000 प्राइस है। ये वाली की कितनी होगी फिर? मेरे ख्याल से कि 30,000 तो होगी। और सारा स्क्रैप से बना हुआ है। अभी निकलते हैं वो सामने स्ट्रीट वाली साइड पे, यहाँ से आगे फिर राइट होंगे, तो वहाँ से फिर बस मिलेगी। फिर चलते हैं यहाँ की मेन मार्केट जो है, लोकल मार्केट कह सकते हैं। यहाँ पे लोकल ब्रांड्स और लोकल सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे छोटी-छोटी शॉप्स हैं, उसी के अंदर ऊपर घर हैं। नीचे मैंने अक्सर देखा उसी के अंदर कार वगैरह भी पार्क की हुई है। ये जो पीछे आपको शॉप दिखाई है ना जिसके ऊपर ये चीज़ें बनी पड़ी हुई थी स्क्रैप की, तो वो अंकल खड़े हुए थे वहाँ पे जो ओनर थे। तो वो बता रहे थे पहले वो समझे कि इंडियन है, तो बट जब मैंने बताया कि हम पाकिस्तानी हैं तो फिर वो बताने लग गए कि मेरे पास 3 इंजन आए थे, तो वो पाकिस्तान की गाड़ियों के थे। तो पता नहीं कहाँ से बाय करके लेके आए हैं या फिर स्क्रैप से बाय किया है कहीं से। तो कहते हैं मैंने उनको सेव किया है फिर। आई थिंक कोई चीज़ें-चूज़ें बना के तो वो इसी तरह सेव कर देते हैं ना उनको ताकि वो ज़ाया ना हो। ये भी अच्छी चीज़ है कि उसी चीज़ को दोबारा से किसी और चीज़ में डाल के तो बना दें। बस स्टैंड के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये देखिए कितनी छोटी-छोटी मिनी बसेज़ हैं। काफ़ी पुरानी भी हैं और ये इलेक्ट्रिकल नियो बसेज़ अभी हम वेट कर रहे हैं 108 का, वो लेंगे। अभी हम चल रहे हैं यहाँ से वीकेंड मार्केट की तरफ। यहाँ से तकरीबन है 1 घंटे का सफ़र। स्टैंड के ऊपर बैठे थे 108 का वेट कर रहे थे, तो वो तो वहाँ पे आई नहीं, फिर लोकल कह रहे थे कि शायद उसका रूट आज बंद है, तो इसलिए नहीं वो आई। तो अभी यहाँ से थोड़ा-सा चल के और आगे एक रोड है वहाँ पे जा रहे हैं। वो मेन रोड है, वहाँ से अब चलेगी 29 नंबर, तो वो ले लेंगे। अभी एक ये छोटी-सी रोड है, इधर से जा रहे हैं। ये बीच का रास्ता था, अब पता नहीं गूगल भाई ने बता दिया नहीं, सही बताया। वो सामने मेन रोड नज़र आने लग गया है।
बिल्कुल पतली सी गली थी, पीछे से तो और ज़्यादा छोटी है लेकिन। गूगल ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ भाई के हत्थे चढ़ गए ना तो काम हो जाना। और नहीं, इसके अंदर हॉस्टल वगैरह हैं, होटल वगैरह भी बने हुए हैं। ये वाला एरिया है जिसको कहते हैं कि थाईलैंड, बैंकॉक। ये रियल बैंकॉक है। तो दूसरे वाला तो बस दिखावे का है। तो ये है बैंकॉक के असली रंग, लोगों का रहन-सहन। और ये अभी बैंकॉक है। अब यकीन करें, अगर चाइना में होते, चाइना में तो कहते हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतने छोटे-छोटे घर और रूम होते हैं। आप ये लग रहा है ना नीचे की शॉप्स पर बनी है, शॉप नहीं है। ये कुछ शॉप्स हैं, बाकी लोगों के घर हैं, नीचे प्रॉपर लोग रह रहे हैं। अभी वही चल-चल के थक गए हैं। काफ़ी दूर से आए हैं, तकरीबन सवा किलोमीटर बनता है सफ़र। अब यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से आएगी 29 नंबर जो हमें डायरेक्ट छोड़ देगी। जहाँ पे पहले रुके थे वहाँ पे हमें 2 चेंज करनी पड़नी थी, उसने यहाँ पे उतारना था, फिर यहाँ से हमें दूसरी लेनी पड़नी थी। अब इतना सफ़र हमने पैदल कर लिया है। अभी ना हम स्वीट की शॉप पे आए हैं, तो यहाँ से कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको चाइनीज़ आती है सबको, तो भाई जो है ना हमें बता रहे हैं कि हम अपनी जगह से छोड़ रहे हैं वो अपनी इंग्लिश इंग्लिश Yeah, this one. ओके ब्लैक सेसमे Yeah. तो कौन सी लेनी कौन सी करनी? दिस वन सिंपल This soybean. सोयाबीन Yeah. อันไหนฟักหวาน รับหวานเหรออันนี้ This one winter melon. นู่น This one black sesame. อันนี้จะเข้าแต่นี่เองนี่ वन One is อันนี้หนึ่ง ขอดำหนึ่ง Yeah. ये ले लिए 2। ये वाले सारे वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज है। उसके अंदर मेरे ख्याल से कोई भी चिकन पोर्क कुछ भी हो सकता है। तो पहले ये भी खा रखी है। स्वीट के अंदर भी यहाँ पे दोनों ऑप्शन होते हैं। मैंने ना ये टेस्ट किया है, अच्छा जायका है इसका, सिंपल है, ज़्यादा मीठा नहीं है। बट अब मैंने यहाँ पे रुके हुए काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन आधा घंटा हो गया के पीछे भाई देख रहे हैं, ये खड़े हुए हैं, ये स्वीट वाली शॉप है। तो अभी हम यहाँ पे ना इंतजार कर रहे थे, अभी हमारे पास आए हैं, कोई ऐप खोली है, उधर से ना खोल के बस को ट्रैक कर रहे थे, किस बस पे हमने जाना है। तो आगे मैं बता रहे हैं कि आप अभी रुकें बस 2-3 मिनट और, तो बस आपकी आ रही है। क्योंकि हम परेशान हो रहे थे, बस आ ही नहीं रही थी, क्योंकि हम इतनी दूर से चल के आए हैं यहाँ पे कि यहाँ से बस जाएगी, अब यहाँ से भी नहीं आ रही थी, तो इसलिए ज़रा परेशान हो रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, आज बसेस आ ही नहीं रही, जहाँ पे हमने जाना वो रूट वाली बस नहीं आती। फिर टैक्सी इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं ना मार्केट में, वीकेंड मार्केट है वैसे तो, वो सैटरडे और संडे को ओपन होती है, उसके ऊपर ना टाइम शो हो रहा है 6 बजे बंद हो जाती है वो। तो ये ना हो कि हम यहाँ पे टैक्सी वगैरह करवा के इतने पैसे लगा के वहाँ पे पहुँचे, आगे से वो बंद हो, फिर ऊपर से ज़्यादा दुख लगता है ना इंसान को, इसलिए हम बस यूज़ कर रहे हैं। हाँ बेचारे अभी भी खोल के खड़े हैं ऐप हाँ, वो अभी भी कर रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि हम शॉप के अंदर एंटर हुए हम दोनों, हम जाके पूछा गई, ये आ ले, गई, आ ये गई, बस आ गई। पहुंच तो गए हैं जी बैंकॉक और थाईलैंड की सबसे बड़ी वीकेंड मार्केट में। लेकिन वीकेंड मार्केट का समय से बात वाहिर है कि 6 बजे ही बंद कर देते हैं। पीछे देखें आधी शॉप्स आपको बंद नज़र आ रही होंगी, और अभी हम 6 बज के 30 मिनट हो रहे हैं पहुंचे हैं, सब कुछ बंद मिल रहा है। यहाँ पे स्टोरेज के लिए भी पड़े हुए हैं, अगर बैग वगैरह स्टोर करना चाहते हैं करके तो आप घूम सकते हैं। भाई कुछ स्टॉल ओपन भी हैं, ये नहीं कि सारी मार्केट बंद होगी, कुछ ओपन भी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो न्यू भी हैं और कुछ जो है सेकेंड हैंड भी हैं, मतलब यूज़ की हुई भी है, मिक्स है। अभी मार्केट जो है तकरीबन आधी बंद होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ओपन है, और फूड स्टॉल सारे ही ओपन है। खासतौर पे सी फूड काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है। हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया चलते हुए, ये वाला बाज़ार ही नहीं ख़त्म हो रहा। हम सोच रहे थे कि बाकी मार्केट बंद होगी, और जो एक ही बाज़ार है वही नहीं ख़त्म हो रहा। यहाँ पे ना एक नई मसला है कि शॉपिंग कम से कम भी जो है ना आप इतनी ही करें, तो फिर हम कार्ड से पेमेंट लेंगे, फिर कार्ड से पेमेंट नहीं लेंगे। यार ये तो बात गलत है ना।
अब कुछ चीज़ जगह होती है ऐसी कि जहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें पसंद आ रही होती हैं, ज़्यादा नहीं आता। अभी तकरीबन हमें 1.5 से 2 घंटे होने वाले इस मार्केट में आए हुए। निकलने का दिल नहीं कर रहा और ना मार्केट ख़त्म हो रही है। और प्राइस जो है ना वो इतनी रीज़नेबल है। प्राइस मैं आपको बता दूँ कि ये आप चेक कर लें, ये शर्ट की प्राइस लगी हुई है, ये तो खैर प्रिंट है 160 है। तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 1400-1300 रुपये बन रही है, ठीक है? और लेकिन जो थोड़ी-सी ड्रेस शर्ट्स हैं दूसरे वाली, उनकी प्राइस भी सेम टू सेम ऐसी ही है। जैसे ये देखिए, ये 120 लिख के लगाया हुआ है। ये 180 सामने जो स्टॉल नज़र आ रहा है आपको। इसलिए तो कहते हैं कि भाई शॉपिंग करनी तो बैंकॉक जाओ, शॉपिंग करनी तो थाईलैंड जाओ। क्यों कहते हैं? एक तो सस्ती है और एक वैरायटी मिलती है आपको, जैसी मर्ज़ी चाहो आप ले लो। और अभी यहाँ पे विंटर नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्ट्स हैं, आपको फुल विंटर वाली मिलेंगी। उसकी वजह क्या है? ज़्यादातर यहाँ पे फ़ॉरेनर्स आते हैं ना, तो वो यही लेते हैं। मतलब कि ख़ास तौर पे जो यूरोप साइड से लोग आते हैं, तो वो यही लेना पसंद करते हैं। क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल में भाई था ही सस्ती इतना हो जाता है। बस ये नहीं है। और ये सिर्फ़ आज ही नहीं है, हर रोज़ कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं वैसे। ख़ास तौर पे जब से थाईलैंड में और मलेशिया में आए ना, कुछ ना कुछ तो ले ही रहे हैं। लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कि उठा के चलने में प्रॉब्लम है। बैंगलोर तो रात को भी दिन जैसा लग रहा है। वो सामने आपको मॉल नज़र आ रहा है, वहाँ पे थे, वहाँ से चलते हुए यहाँ पे आए हैं और वो सामने नीचे बस स्टैंड है, वहाँ से बस लेंगे। आज तो तकरीबन हमने ना 9 से 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर पैदल चल ली है। एक होता है जस्ट पैदल चलना, एक होता है थकन के साथ चलना। पहले का इंसान थका हो, ऊपर से फिर चलना लुड़ लुड़ चलना, हाँ कुछ इस तरह से ही। और फिर ऊपर से वो क्या कहते हैं, नींद पूरी नहीं होती, थकन काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे, फिर कंट्री टू कंट्री चेंज। अभी आदत नहीं ना पड़ी है, ऐसे तो पड़ जाएगी। और अभी हमारा स्टार्टिंग है, कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती, इसी तरह जल्दी निकलते हैं ताकि कि टाइम जो है ना वो ज़्यादा लग जाए, लेकिन हम सही तरह से कवर कर लें। जब ऐसा तो पता चल जाएगा, फिर ये आसानी हो जाती है कि इंसान जो है वो शॉर्ट टाइम के अंदर सारी चीज़ें कवर कर लेता है। यानी 3-4 घंटे में, अभी हम 7-8 घंटे, 9 घंटे और कभी-कभी 13-14 घंटे भी बाहर रह रहे हैं होटल से। ये बस स्टैंड आ गए, यहाँ से अब हमें बस लेके जाना है। टुक-टुक वाला, टुक-टुक वाला तो वो लेते हैं ना, की चेन लेते हैं। नहीं, किचन और पे फ्लैग वाला एक मिल रहा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, वो जो वहाँ पे हमारी रोड है ना, हाँ, वहाँ। तो जी अभी वापस आ गए हैं होटल वाली साइड पे और मैग्नेट भी ले लिया है, फ्रिज मैग्नेट। अच्छा लग रहा था और प्राइस भी ठीक थी, तो $1 के अंदर-अंदर मिल गया, तो बेस्ट है फिर तो अच्छा ही लगेगा ना। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं आपके साथ। और क्योंकि अभी जाके पैकिंग करनी है बहुत सारी, फिर जाके रेस्ट भी करना है, क्योंकि सुबह उठना है, उठ के फिर दोबारा तैयारी पकड़नी है। और सुबह हम जा रहे हैं एक नई सिटी, यानी कि एक नई सिटी, एक नई साइड पे, बिल्कुल नॉर्थ थाईलैंड के। क्योंकि ये सिटी का नेम है चिंग माई। यहाँ से तकरीबन हम जाते हुए पूरी रात लगेगी और कल हमने करवाई हुई है बिजनेस क्लास स्लीपर ट्रेन। और वो ट्रेन की टिकट करवाने के लिए आपको कम से कम भी 1 से 1.5 महीना 2 महीने पहले करवानी पड़ती है। मैं पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में भी अभी मेरा 1 महीना पड़ा हुआ था निकलने में, जबकि मैंने ट्रेन की टिकट करवाई हुई है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।